देश बेसा भेस। आज अंशु का हमने वीडियो देखा। उस वीडियो को देखने के बाद जो छठियार वाले दिन अंशु रेडी हुई थी ना, तो उसमें सब कुछ ठीक था, बट एक चीज की कमी बहुत ज्यादा थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि हमने देखा, छठियार वाले दिन घर में सभी लोग थे, बहुत भड़बड़ थी, पूरा फैमिली था, जो इनका परिवार वाला गांव वाली फैमिली होती है। हम लोगों के यहाँ भी जो भी फंक्शन होते हैं तो उसमें पूरा फैमिली इकट्ठी होती है, तभी बड़े बड़े फंक्शन, शादी ब्याह, बच्चे का जो भी फंक्शन होते हैं वो पूरी फैमिली के साथ ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंशु की चाची सास, मौसी सास, बड़ी मम्मी और सासू माँ सब लोग थी, ननद भी थी, सभी लोग थे। लेकिन सभी लोग आपने देखा था ना कि तैयार होने के बाद सबके सिर पर पल्ला था। वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि सिर पर पल्ला नहीं होता है किसी के। जो भी करता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं करता है उसके लिए ठीक है, क्योंकि जैसा देश होता है ना, हमें उसी प्रकार से अपना वेशभूषा रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम रह रहे हैं गांव में तो फिर अपना रहन सहन रखे शहर जैसा। शहर में पर्दा प्रथा थोड़ा कम होती है, गांव में पर्दा प्रथा थोड़ा ज़्यादा होती है। कहीं गांव की भी ऐसी ऐसी लड़कियां होती है ना, जो मतलब अपने आप को इतना एडवांस समझेंगी, अपने आप को इतना आगे समझेंगी, लेकिन मुंहफट होती है, कुछ भी बोल देती है। उनको इतना नहीं होता है सबूर कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, ससुराल के लोगों के साथ कैसे मैनेज किया जाता है। वही आजकल चाहे गांव हो या फिर शहर हो, जहाँ पर जिसको अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करना है ना, तो वो लड़कियां अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती हैं। और ऐसी लड़कियों को आप क्या बोलोगे? मैं अपना देखो, जिस बेटे को जो माँ इतने अच्छे से पाल पोसती है, उसको आगे बढ़ाती है, उसकी शादी करती है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करती है, वही बच्चे जब शादी हो जाती है तो क्या करते हैं? अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। और मतलब अपना, उनकी खुद की अलग लाइफ होती है, उनकी बीवी बच्चे होते हैं, अपनी अलग पर्सनल लाइफ होती है। बट ये नहीं, वो लाइफ भी ज़रूरी है, अपना ये लाइफ भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अंशु देखो, सभी लोगों के सिर पर पल्ला था, बट अंशु ने पल्ला नहीं रखा। ऐसा क्यों करती है अंशु? अंशु को छोटी छोटी चीज़ों के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यही चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत आगे तक जाती है। और फिर कहने को सब बोलने लगेंगे, देखो तुम्हारी बहू अभी कोई, इनकी शादी को 4 या 5 साल तो हुआ नहीं है, नई नई शादी है अंशु की। अंशु को सिर पर अपना पल्ला रखना चाहिए था। और देखो, विंटर चल रहा है, सर्दियों के टाइम में वैसे भी आप जितना अपने सिर को कवर करोगे ना, तो उतना अच्छा लगता है, देखने वाले को भी मतलब आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। सामने वाला इंसान मुंह पर कुछ नहीं बोलता है, बट सामने वाला इंसान जब अपने घर जाता है या फिर 4 लोगों के बीच बोलता है ना, तो उसके बोलने चालने का जो तरीका होता है ना, वो एकदम से बदल जाता है। और कहीं ना कहीं अंशु से मतलब यही सबको शिकायत रहती है कि अंशु अपने कामों को मतलब नॉर्मली तौर पर तो बहुत अच्छे से करती है, लेकिन कहीं कहीं पर अंशु अपने रीति रिवाजों को, अपने आप को केयरिंग करना भूल जाती है। अभी देखो, सब लोग सिर पर पल्ला रखे थे, बट अंशु क्यों नहीं रखी थी? इस चीज़ को अंशु को समझना चाहिए, और अंशु को ध्यान भी देना चाहिए कि हम देखो जैसे देश में है, हमें वैसा ही वेशभूषा रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, छठियार वाले दिन अंशु को बिल्कुल भी नीचे बैठा नहीं जा रहा था। एक तो इतनी भड़बड़ थी, इतनी भीड़ थी ना घर में, कि जब होता है ना कि जब भड़बड़ होती है ना, और फिर डिलीवरी के बाद थोड़ा हमारा जो शरीर होता है ना, वो उतना काम नहीं करता है, मन एकदम चिड़चिड़ापन सा होता है, ऐसा लगता है कि बस अकेले रहें थोड़े कुछ दिन के लिए। और फिर इतना बच्चा भी परेशान करते हैं तो फिर और भी रहता है।
तो आप लोगों को क्या लगा कि अंशु को बैठा नहीं जा रहा था, अंशु जबरदस्ती का बैठ रही थी, लेकिन फिर भी जब अंशु खाना खा रही थी ना तो उसके लिए पाटा रख दिया गया था कि मतलब थोड़ा पाटा ऊंचा हो जाए और अंशु अच्छे से खाना खा सके। अच्छा लगा, अंशु की केयरिंग बहुत ज़्यादा है। अंशु को भी समझना चाहिए कि जितनी केयरिंग हमारी ससुराल में है, हमें कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा इज्जत अपने ससुराल वालों को देना चाहिए, क्योंकि देखो ससुराल वाले भी काम आते हैं, हर चीज़ में काम आते हैं, कोई काम आए या ना आए बट ससुराल वाले लोग काम आते हैं। देवर देवरानी जेठ जेठानी इतना काम नहीं आएंगे जितना कि सास ससुर काम आते हैं। ननद अच्छी है, ननद से अच्छी बॉन्डिंग है तो ननद भी काम आती है, ऐसा नहीं है कि ननद काम नहीं आती हो। तो अंशु सब पूरा तैयार थी बट अंशु के चेहरे पर एक चीज की कमी थी, वो बिंदी। बिंदी हम नॉर्मली तौर पर बिंदी लगाएं या न लगाएं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बड़े बड़े त्योहार होते हैं, करवा चौथ होते हैं और तीज होता है, हर बड़े बड़े जो सुहाग वाली चीजें होती हैं, फिर बच्चे के लिए तैयार हुई हो तो बिंदी नहीं थी तो चेहरा अंशु का एकदम सा सूना सूना सा चेहरा लग रहा था, एकदम अजीब सा लग रहा। शायद अंशु भड़ भड़ में लगाना भूल गई हो, जैसा भी हो, क्योंकि इतना मतलब टेंशन सी हो जाती है हर चीज़ की जब भड़बड़ सी दिखाई देती है ना, तो एकदम हम अपने आप को अच्छा फील नहीं करते हैं। और अकेले में हम जितना अच्छा फील करते हैं ना, सर्जरी के बाद सच में अरे यार बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ हम अंशु को देखकर लग रहा है कि अंशु के फेस पर जो स्माइल रहती थी ना वो स्माइल नहीं है, एकदम से फेस उसका उतरा उतरा सा लग रहा है, एकदम से अंशु भी मतलब एकदम मुरझाई सी लग रही है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सासू माँ अंशु से कुछ नहीं कहती है, इसका मतलब अंशु को चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। जब चीज़ें एक बार बिगड़ती हैं ना तो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ती हैं। अभी सभी लोग तुम्हें कितना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने अंशु में पहले देखी थी ना उससे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आज अंशु के अंदर मैच्योरिटी आई है। आज अंशु पहले से कहीं ना कहीं समझदार है, अब बच्चा हो गया है, और बच्चा होने के बाद आप समझ सकते हो कि एक माँ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक माँ को कितना कुछ करना पड़ता है, बहुत चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती हैं। हर चीज़ पहले तो मनमानी चल ही जाती थी, पहले जब मन हुआ तो काम कर लिया, ना मन हुआ तो नहीं किया। अब तो ऐसा लगेगा कि जल्दी से पहले काम निपटा लो क्योंकि बच्चा ना रोने लगे। बच्चे के सोने के टाइम ही सारे काम निपटते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यार, सभी के साथ होता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि मतलब सबके साथ नहीं होता हो, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता है कि हम अपने आप को कैसे ढालें, हमें कैसे अपने काम को करना है। बट यहाँ पर सभी लोग हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़ी बात जो इनकी ननद है राधा मौसी की लड़की, वो बहुत काम करती है यार, बच्चे को दिन भर लिए रहती है, दिन भर बच्चे को खिलाती है। एक लोग तो बच्चे की देखभाल के लिए लगते हैं। सच में माँ बनना कोई आसान काम नहीं है, माँ बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। माँ कैसे अपने बच्चे को पालती है, कैसे अपने बच्चे को जन्म देती है, वही बच्चे जब बड़े होकर इतना कुछ करते हैं ना तो कितना दुख होता होगा एक माँ को, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को इस तरीके से सींचती है ना कि बच्चा आगे चल के कुछ बने, बच्चा पढ़े। और छोटा बच्चा होता है ना तो सबसे ज़्यादा केयरिंग तो छोटे बच्चे में ही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।